ये दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नोटबुक एजुकेयर में। आज हम आपको 2023 में पूछे गए क्वेश्चन का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। जो दिया हुआ स्टेप से, बट 2-3 दिन से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। इसका कारण था कि हम लोग जो माइक यूज करते हैं इसमें कुछ इशू था, जिसके वजह से आवाज क्लियर नहीं आती थी। बट इस बात को अब खत्म कर लिया गया है, बिल्कुल ठीक है। तो आज के बाद हर सब्जेक्ट की वीडियो टाइम टू टाइम आएगी और आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है और इसमें कहता है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है। ए और बी स्वतंत्र घटना है और कहता है ए की जो प्रायिकता है वो 0.3 है, बी की जो प्रायिकता है 0.4 है। तो हमसे पूछता है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी होगी। बताइए, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हमसे पूछा है। तो प्रायिकता निकालने के लिए हम आपको बताए होंगे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, तो क्या अगर स्वतंत्र घटना हो तो क्या फॉर्मूला होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 0.4। अच्छा, गुना करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 12। का मतलब इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और पूछता है मेरे से कि उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा। सहखंडज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजॉइंट। और एडजॉइंट निकालने के लिए ये वाले का स्थान बदल देते हैं हम। तो बता, स्थान बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। और इस वाले का हम चिन्ह बदल देते हैं। बताओ, 3 प्लस में है तो क्या हो जाएगा? -3। 2 प्लस में है तो क्या हो जाएगा? -2। कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, 3 जो क्वेश्चन है दिया हुआ है कि यदि एक रेखा की दिक को यानी डायरेक्शन को साइन ऐसे दिया हुआ है तो कहता है एक्स का मान क्या होगा। अच्छा, रेखा दिया हुआ यानी 3D का क्वेश्चन है। 3D का क्वेश्चन है और हमसे पूछ रहा है एक्स का मान, दिया हुआ है डायरेक्शन कोसाइन। तो पढ़े होंगे डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन होता है। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं एल स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस में क्या? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। और ये भी आपको मालूम होगा कि अगर डायरेक्शन कोसाइन जो दिया रहता है उसमें जो फर्स्ट रहता है उसको एल, बाद वाले को एम, फिर उसके बाद वाले को एन मानते हैं। बताइए, इसमें जो एल है एल का वैल्यू यहाँ पे 7 होना चाहिए था। 7 है, देख लीजिएगा। एल स्क्वायर कहता है, इसका मतलब इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। अच्छा, रूट में 77 है, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो 77। और प्लस में 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। और रूट 77 का स्क्वायर कितना आएगा? 77। एन स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर बटा में कितना आ जाएगा? 77 बराबर क्या? 1। सब का एलसीएम कितना आएगा? 77। इनका जोड़ करेंगे तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 41 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 1। क्रॉस गुना करेंगे, आएगा 41 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 77। अब बताओ यहां से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर कितना? ये प्लस में उधर जाके माइनस में, और 77 में से अगर 41 को घटाए तो कितना आएगा? 36। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एक्स बराबर आएगा +-6। अच्छा, इसमें तो ऑप्शन +-6 का है नहीं, इसलिए कौन सी आंसर हम लगा लेंगे? ऑप्शन नंबर ए यानी 6 इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यहाँ दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स ए है। ए मैट्रिक्स कौन सा है? 1 0 0 1।
अच्छा, नाम ए दे दिया है लेकिन ये है कौन सा मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना बार गुना कर ले, यानी 100 बार, 2000, लाख बार क्यों ना गुना कर ले, फिर भी हमको क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब इसको कहता है 25 बार गुना करना है। तो बताइए ना, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए गुना करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। लेकिन इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या माना हुआ है? ए, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। और फिर देखते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है। बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है, कहता है एक ऑपरेशन वो है इसमें ए ऑपरेशन बी बराबर क्या दिया हुआ है? 3a प्लस बी। कहता है ये परिभाषित है, तो आप 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 5 का वैल्यू बताइए क्या होगा। कोई बात नहीं है, ए ऑपरेशन बी का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो हम पहले निकाल लेते हैं 2। निकाल लेते हैं किसका वैल्यू? ऑपरेशन 2। 2 ऑपरेशन किसका? और ये स्टार नहीं है, ऑपरेशन है। चलिए स्टार को मिटाते हैं। 2 ऑपरेशन किसका वैल्यू? 3 का। अच्छा बताइए, ये 203 नहीं है, ये 2 ऑपरेशन 3 है, क्योंकि क्वेश्चन यूज किया है ओ का, ऑपरेशन का। तो 2 ऑपरेशन 3, ए के सामने कितना आया? 2, बी के सामने कितना आया? 3, तो इधर भी रख देंगे 3। ए की जगह पे कितना? तो 2। और प्लस में बी की जगह पे कितना? तो 3। कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 9। मतलब 2 ऑपरेशन 3 का आंसर कितना आ गया? 9। हमसे पूछा है 2 ऑपरेशन 3, और ये ब्रैकेट में बंद है। फिर कहता है ऑपरेशन 5, इसका वैल्यू बताइए। आप ही बताओ, इसका वैल्यू कितना निकाले? 9। ऑपरेशन कितना हो जाएगा? 5। और अब अगर हम कंपेयर करें तो ए की जगह पे कितना आया? 9। बी की जगह पे कितना आया? तो 5। बस सेम इधर भी रख देंगे, कितना आ जाएगा? 3 इंटू ए। ए कितना है? तो 9 प्लस बी, और बी का वैल्यू कितना है? 5। कितना आएगा? 9 तिया 27 और 5, 27 5 32। इसका मतलब आंसर इसका 32, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, 6 फंक्शन का क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा गलती है, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट देना चाहिए था, शायद थोड़ा मिस्टेक हुआ। दिया हुआ है कि सेट ए में 1 है और 2 है। उसके बाद बी में दिया हुआ है कि ए बी और सी है। तो हमसे पूछता है कि ए से बी में फलनों की कुल कितनी संख्या होगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप अच्छे से देख लीजिए और समझिए। कहता है ए से बी में फलनों की कुल कितनी संख्या होगी। ए से बी बोला है, इसका मतलब बी वाला के पावर में ए वाला को लिख देंगे। तो बी में कितने अवयव? 3। और ए में कितने हैं? तो 2। पावर में लिखेंगे, 3 का पावर 2 कितना आ जाएगा? 9। यानी कुल जो फलन बनेंगे वो टोटल कितने बनेंगे? 9। आप इसको बारी बारी से ऐसे करके चेक भी कर सकते हैं कि ए होगा, ये बी होगा, ये यानी फंक्शन है, और इसमें 1 रहेगा, 2 रहेगा, इसमें ए बी और सी। आप इसके लगा दीजिए, एक बार इसके लगा दीजिए, ये एक फंक्शन हुआ। आप अगला सेम बनाइएगा, उसमें एक को बी में लगा दीजिएगा, 2 को ए में लगा दीजिएगा, तो दूसरा फंक्शन हुआ। फिर आगे सेम बनाइएगा, एक को बी में लगा दीजिएगा, 2 को सी में लगा दीजिएगा, तीसरा फंक्शन होगा। मतलब कुल मिला के जो ऐसे बनाएंगे हम, तो टोटल हमको कितने फंक्शन बनेंगे? 9 को बनेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में कहता है, क्वेश्चन फलन का ही है लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है। उसमें हमसे पूछ रहा था टोटल कितना फलन बन सकता है, टोटल कितना फंक्शन बन सकता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि ए से बी में
टोटल कितना वन वन फंक्शन बन सकता है, एक की फलन हमसे पूछा है। तो इसके लिए आप याद रख लीजिए, मतलब ए से बी में करता है तो बी वाला को ही पहले सेलेक्ट करेंगे, ए वाला को बाद में। तो परमुटेशन का थोड़ा यूज कर लीजिए, यानी टोटल बी में क्या गो है, 3 गो, इसलिए 3 परमुटेशन का यूज करेंगे। बी में टोटल कितना है, 3 गो, इसलिए 3। अच्छा, परमुटेशन ए में कितना है, 2 है, इसलिए 2। आप पढ़े होंगे एन पी आर का फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, फैक्टोरियल एन बट्टा फैक्टोरियल एन माइनस आर। अगर इसको हम सॉल्व करें क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 बट्टा फैक्टोरियल कितना, 3 माइनस 2। बताइए फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये कितना आएगा फैक्टोरियल 1, ऊपर में इंटू किए तो 6, और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, इसलिए फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, सॉरी कितना आएगा 6। मतलब एक की फलन की संख्या अगर पूछे तो सेम ऐसे बनाएंगे और उसका आंसर कितना आ जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा 8 में दिया हुआ है अवकलन समीकरण, हमें लिखना था अवकल समीकरण। अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, बताए इसको हल करने के लिए। बताइए अवकल समीकरण है, तो हम आपको बताए होंगे कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आवे तो आप पहले पहचानिए कि किस टाइप के ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो 3 टाइप पढ़ना है, एक वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजेनियस और तीसरा लीनियर फॉर्म। अगर आप पहचान लेते हैं, पहचानने के बाद जो तीनों का अलग अलग थ्योरी है अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये देख के लगता है कि इसमें एक्स वाले को एक तरफ वाई वाले को एक तरफ कर सकते हैं, अलग अलग कर लेते हैं तो होता है किसका, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन। तो चलिए दिया हुआ है डी एक्स, क्या दिया हुआ है, डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू कितना 0। अच्छा ये तो dx को रहने दीजिए, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, क्या हो जाएगा dy। जब ये अलग अलग हो जाए तो इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों तरफ कर देंगे। अच्छा dx का इंटीग्रेशन कितना, यानी इसके पीछे नहीं कुछ है तो 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस है तो माइनस, dy है तो इंटीग्रेशन क्या होगा y, और प्लस में c। अच्छा ये माइनस में इधर आके प्लस में, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा c। ऑप्शन कौन सा सही होगा, x प्लस वाई इक्वल टू k, यानी ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है। इस सी की जगह पे कोई भी कांस्टेंट लिया जा सकता है अल्फाबेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 8 हो गया है, अब 9। अच्छा 9 वेक्टर का क्वेश्चन है, हमसे पूछता है आई डॉट आई क्या होगा। आप पढ़े होंगे कि आई डॉट आई क्या होगा। अच्छा आई डॉट आई के लिए क्या पढ़े थे कि अगर डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम रहे तो वैल्यू कितना होगा 1। बताइए ये तो सेम ही बात है ना, अगर सेम सेम है वैल्यू कितना आएगा 1। अगर यही क्रॉस प्रोडक्ट होता, अगर सेम सेम होता तो वैल्यू कितना आता 0। आप याद रख लीजिए डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम सेम लिखे हैं तो उसका आंसर 1, और क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सेम सेम है तो वैल्यू कितना 0। इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट है और सेम सेम है, इसलिए वैल्यू कितना आएगा 1। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये भी डॉट प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन है। तो डॉट प्रोडक्ट में आप याद कर लीजिए, डॉट प्रोडक्ट में क्या याद करना है कि अगर सेम सेम रहे तो वैल्यू 1, सेम सेम रहे तो वैल्यू 1, और चेंज चेंज रहे तो वैल्यू 0। डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम सेम रहे तो वैल्यू 1, और चेंज चेंज रहे तो वैल्यू 0। बताइए एगो जे है एगो आई है, चेंज हुआ, चेंज है का मतलब इसका आंसर क्या होगा 0। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा सी में भी लगा हुआ है 0 वेक्टर, ये टाइपिंग मिस्टेक है, वेक्टर नहीं होना चाहिए केवल 0, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट कौन सी क्वांटिटी होती है
स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी पे हम डायरेक्शन नहीं देते हैं। ये एरो का निशान यहाँ नहीं होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन का है, देखते हैं। आपको रूल याद रखना है, एक छोटा सा रूल याद कर लीजिए। क्या रूल है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको एक लाइन याद रखना है। डिफरेंशिएशन हम ऐसे क्वेश्चन का बनाएंगे तो डिफरेंशिएशन के केस में एक्स के कोफिशिएंट से हम गुना करते हैं। डिफरेंशिएशन के केस में गुना करते हैं और इंटीग्रेशन के केस में भाग देते हैं। अभी तो फिलहाल इंटीग्रेशन है तो हम फिर से दोहरा देते हैं इस लाइन को। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का जो गुणांक होता है, एक्स के पीछे जो नंबर होती है उससे हम गुना करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन अगर रहता है तो उसमें हम भाग देते हैं। बताइए, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो माइनस कॉस। तो माइनस कॉस। अच्छा, एंगल में कितना है? 3x और बाय कितना? 4। तो 4 इंटीग्रेशन हो गया था प्लस थी। लेकिन हम आपको क्या बताएं कि इंटीग्रेशन के केस में एक्स के कोफिशिएंट से भाग देते हैं और डिफरेंशिएशन के केस में एक्स के कोफिशिएंट से गुणा करते हैं। यहाँ तो भाग ही देना पड़ेगा। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 3/4। तो 3/4 से भाग देना पड़ेगा। अब बताइए, इसी को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? -4/3 कॉस कितना? 3x/4 प्लस सी। कौन सी ऑप्शन सही है इसमें? अच्छा, इस सी को इसमें के माना हुआ है और उसको पहले लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। तो माइनस में देख लेंगे। 3x/4, 4/3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा अब? क्वेश्चन नंबर 12। सेम क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप खुद से बना के देखिए, क्योंकि सेम अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन बनाया है। चलिए, ये भी आपसे बन जाएगा, लेकिन आप इसको भी बना के देखिए। सेक स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? तो चलिए बना ही देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स है, यानी सेक स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 10। एंगल में कितना है? तो 17x बट्टा में कितना? 23। इंटीग्रेट किए हैं तो इससे भाग देना पड़ेगा। 17 बट्टा कितना से? 23 से। और प्लस में क्या होगा? से पलट के गुना हो जाएगा। क्या आएगा? 23/17। और क्या? सॉरी, 10 17x बट्टा में कितना? 23 प्लस 3। देखिए कौन सा ऑप्शन है? 23/17। 23/17 मतलब ये नहीं होगा। 23/17 ये नहीं होगा, ये दोनों। अच्छा, दोनों प्लस वाला चाहिए होती है, माइनस वाला नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ए के पावर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन है तो आई इक्वल टू ए के पावर एक्स और क्या? dx। ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए के पावर एक्स log ए, और log का जो बेस होता है वो ई होता है प्लस में सी। ई नहीं लिखे तो चलेगा, ई छुपा होता है। पता है नहीं इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 का पावर एक्स अब बट्टा में कितना? log 4 प्लस में सी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4 का पावर एक्स log 4, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख लीजिए, दो फंक्शन गुना के रूप में दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि आप जाके बाय पार्ट्स वाला क्वेश्चन, मतलब बाय पार्ट्स के रूल पर अप्लाई कर दीजिए इसको, फिर बनाने में बनेगा वहां से भी, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। जबकि ये पोलिनोमियल इक्वेशन है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए? गुणा करेंगे तो 4x² है, ये हो जाएगा 4x3। और माइनस x का 6 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6x। और क्या? 3x। तो बताओ, 4 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा। x³ का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x के पावर 4/4 माइनस 6 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा। x के पावर में नहीं कुछ है तो 1
और x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस में c। ये 4 से 4 कैंसिल, ये 2 से 3 मरतबे कटेगा, कितना आ गया x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस c। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, ये उसी बाय पार्ट्स रूल में हम पढ़ते हैं, इसके लिए बाय पार्ट्स रूल में एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, I इक्वल टू ई के पावर x, और ब्रैकेट में ऐसे सेट रहता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन रहता है तो उसका इंटीग्रेशन का जो आंसर होता है वो ई के पावर x और क्या एफ एक्स प्लस में सी। अगर ऐसे सेट है कोई इंटीग्रेशन तो उसका आंसर ई के पावर x एफ एक्स प्लस सी होता है। तो चलिए एक बार देखते हैं, ई के पावर x यहाँ, तो यहाँ भी ई के पावर x, यहाँ पे कोई फंक्शन और उस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो प्लस में सेट होना चाहिए। बताइए, cos x है और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स सेट है, इसलिए डायरेक्ट आंसर क्या आंसर होगा ई के पावर x। एफ एक्स का काम इसमें कौन कर रहा है cos x, तो cos x प्लस में c, कौन सा आंसर हो जाएगा ई के पावर x cos x प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा कि कौन फंक्शन है और कौन उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अगर इसमें मिस्टेक कीजिएगा तो ऑप्शन कुछ लगाइएगा कुछ, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, सेम अभी जस्ट जैसे बताए हैं उसी फॉर्मूला पे बनेगा। क्या बताए थे कि इसका आंसर ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। बताओ, सेम ई के पावर एक्स यहाँ लिखा हुआ है सेम है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर है, मतलब फंक्शन ये है, एफ एक्स ये है और ये एफ डैश एक्स है। बताइए, अगर इसका आंसर बताना हो तो क्या लिखेंगे, ई के पावर एक्स एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पे क्या है एक्स क्यूब और प्लस में सी, यानी ई के पावर एक्स क्यूब प्लस सी, कौन होगा एक्स क्यूब ई के पावर एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18। 18 भी सेम है, सेम फॉर्मूला। बताइए, इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला से चार चार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। अगर आप एक फॉर्मूला, जिनको याद नहीं होगा उनको तो 4 क्वेश्चन गया। आप पहले फॉर्मूला अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, काम आएगा। सेम क्वेश्चन है, उसी से बनना है इसको। 1/x का जो इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। अब बताइए, सेट है बिल्कुल, तो इसका आंसर ई के पावर x, आंसर क्या आएगा इसका ई के पावर x, ई के पावर x इंटू 1/x प्लस में c, तो कौन सा आंसर हो जाएगा ई के पावर x 1/x प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अच्छा ये वेक्टर का क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट का, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन का है। आप दो बात फिर से याद रखिए, क्या क्या बोले थे हम अभी जस्ट बोले थे पिछले क्वेश्चन में कि अगर डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम रहे तो वैल्यू 1, अगर चेंज चेंज रहे तो वैल्यू कितना 0। क्या बोले हम कि डॉट प्रोडक्ट में अगर सेम सेम रहे वैल्यू 1 और डॉट प्रोडक्ट में अगर चेंज चेंज रहे तो वैल्यू कितना 0। यहाँ भी गुना कर लेते हैं, गुना कीजिए। बताइए, 13 का 3 से गुना करेंगे तो 13 तिया 39, कितना आएगा 39। अच्छा, के और डॉट कितना हो जाएगा 8, फिर माइनस है तो माइनस 7 तिया कितना 21, 21, ये कितना आ जाएगा के डॉट कितना के। अब फिर से अभी जस्ट बताए कि अगर सेम सेम तो वैल्यू 1
और चेंज द वैल्यू 0। बताइए ये चेंज है, इसका मतलब 39 गुना 0 माइनस 21 गुना कितना हो जाएगा 1, या 0 माइनस 21 मतलब आंसर कितना -21। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात को याद रखिए आप, सेम क्वेश्चन आएगा आराम से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, सॉरी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाने के लिए अभी एक लाइन हम कई बार बोले हैं, लाइन को आप याद रखिए। लाइन क्या था कि अगर डिफरेंशिएशन है तो उसमें x के कोफिशिएंट से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, और इंटीग्रेशन है तो x के कोफिशिएंट से भाग देते हैं। तो बताइए यहाँ डिफरेंशिएशन में है, साइन का डीसी क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos कितना हो जाएगा 4x बाय 5। लेकिन डिफरेंशिएशन है इसलिए x के कोफिशिएंट से गुणा करेंगे, तो x का कोफिशिएंट कितना है 4/5, तो 4/5 इसका आंसर कितना आएगा 4/5। ये तो 5/4 है तो नहीं होना है, 4/5 प्लस में आना था, ये माइनस में है तो नहीं होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 21, यानी 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर में क्या कहता है, यदि दो समांतर रेखा के दिक् अनुपात, अब यहाँ डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, दो रेखा है और कहता है दोनों का जो दोनों रेखा का जो डायरेक्शन रेशियो है दोनों दिया हुआ है, कहता है एक्स का मान कितना होगा। बताइए, हम आपको याद याद दिला दें थोड़ा सा, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, और यहाँ कहता है समांतर है। अगर कहता परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, तो उसके लिए कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू कितना 0। अगर कहता पैरेलल है तो उसके लिए कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या c1/c2। याद रख लीजिए, अगर 3D का क्वेश्चन है और हमसे पूछता है कि डायरेक्शन रेशियो दोनों रेखा का दिया हुआ है, पता है दोनों लंबवत है, तो उसके लिए ये कंडीशन सही है, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अगर कहेगा दोनों पैरेलल है यानी समांतर है, तो उसके लिए कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ कह रहा है कि रेखा जो है वो क्या है समांतर है, और दोनों का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो x का मान कितना होगा, तो क्या क्या होगा बताइए। x बटा में कितना 20 बराबर क्या होगा 5, बटा में कितना 10 बराबर कितना होगा 3, बटा में कितना 6। काट के देख सकते हैं, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1/2 1/2 दोनों जगह आया, किसी एक को सेम कर लीजिए। x बाय कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू 1/2, 2 से कट गया कितना 10, यानी x इक्वल टू जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर इसी में लंबवत कहता आप क्या करते, गुना करके जोड़ते 0 के बराबर करते, तब जो आंसर आता वो लिख देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, सेम क्वेश्चन। यहां भी कहता है यदि दो समांतर रेखा के डायरेक्शन रेशियो ऐसे दिया हुआ है, तो पूछता है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो कोई बात नहीं है भाई, आप आराम से यहां से याद रखिए, क्या पढ़े हम a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अच्छा यहाँ पे a1 a2 दूसरा क्या आया है c2, मतलब इससे कंपेयर हुआ है, तो आप बीच वाला को छोड़ दीजिए, ये दोनों को बराबर कर लीजिए। a1/a2 बराबर c1 बाय कितना दिया हुआ है c2, c2 भाग में है इधर आएगा गुना में, तो a1 c2 अब बटा में कितना a2 अब बराबर क्या है c1। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा c1, और c1 ऑप्शन नंबर डी है, इसका मतलब डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23। अच्छा 23 है, देखेंगे क्या कहता है। कहता है दो परस्पर यानी दो यदि दो परस्पर लंब रेखा के दिक् अनुपात इतना है तो इसका वैल्यू कितना होगा। आप बताइए, अभी जस्ट हम आपको बताया है कि अगर
परपेंडिकुलर का है तो क्या कंडीशन, परपेंडिकुलर तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। पैरेलल का है यानी समांतर का है तो क्या कंडीशन, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बोल रहा है मतलब ये कंडीशन काम करेगा। कंडीशन है A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या, 0। अब बताइए ना, इसमें सब वैल्यू दिया हुआ है। A1 कितना है 2, A2 कितना है x, अच्छा प्लस B1 कितना है 3, अच्छा B2 कितना दिया हुआ है y, प्लस C1 का वैल्यू 5 और C2 का वैल्यू कितना 4 इक्वल टू क्या 0। अच्छा गुना करेंगे क्या आ जाएगा, ये 2x प्लस कितना 3y प्लस में कितना 20 इक्वल टू 0। हमसे पूछा 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना होगा, कोई बात नहीं है, 2x प्लस 3y ये प्लस में उधर जाके माइनस में तो -20, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे 24। अच्छा ये मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, एक वेक्टर दिया हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है। मैग्नीट्यूड निकालना तो आप आराम से सीखे होंगे कि रूट के अंदर आई वाले के जो कोफिशिएंट होता है यानी स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर का सम होता है। बताइए 3 है, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस में -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 प्लस में -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। 16 9 25 और 25 कितना आ जाएगा रूट के अंदर 50 और 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5√2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, और वो लास्ट क्वेश्चन क्या है 25। 25 मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है और मैट्रिक्स का क्वेश्चन क्या है, कहता है एक ये मैट्रिक्स जो है कितना बाय कितना का है, मतलब 1/2 का है और ये भी 1/2 का है। दिया हुआ है दो मैट्रिक्स बराबर है और बराबर है तो ए और बी का वैल्यू बताने के लिए बताइए 2a -7 इसके जगह पर इसमें क्या लिखा हुआ है तो ए, और अगला क्या है, तो अगला लिखा हुआ है 1 और 1 की जगह पर इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें छूटा हुआ है, थोड़ा दूर करके लिखना चाहिए था इसको। 1 की जगह पर इसमें क्या लिखा हुआ है b-1। अब बताइए यहाँ से a प्लस में इधर आके माइनस में तो 2a में से a गया तो a, ये माइनस में उधर जाके प्लस में तो 7, ये माइनस में इधर आके प्लस में तो 1 और 1 मिलके कितना 2 और ये किसके बराबर हो जाएगा b का। हमसे ऐसे पूछा है a, b मतलब कोऑर्डिनेट के रूप में पूछा है। बताइए a का वैल्यू कितना 7 और b का वैल्यू कितना 2, तो 7,2 इसका ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं हम आपसे अगले 25 क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।